गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और कुछ फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या था, दो एंगल का सम है तो सिंगल एंगल में कैसे साइन कॉस टेन और जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको एक्सपेंड करना सीखे और उसके थ्रू कोई एंगल है जैसे 105 डिग्री 15 डिग्री इसकी वैल्यू निकालना सीखे। अब फंक्शन कुछ आगे पढ़ते हैं, कुछ आगे के फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है 14 वाला cos ऑफ 2x, इस टाइप के मतलब 2 टाइम ऑफ थीटा दिया हो या जो भी वेरिएबल दिया हुआ 2 टाइम ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, या सिंपली ये लिख दें, अगर cos स्क्वायर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें साइन स्क्वायर में, तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या आएगा cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये मेन है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये दूसरा है उसका, अगर cos को साइन में कन्वर्ट करना है, और ये देखें cos को cos में कैसे कन्वर्ट करना है, सेम यही है। अब cos साइन को cos में कर दिया है तो 2 टाइम ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बात आती है कितना फॉर्मूला बता रहे हैं तो ये कब यूज़ होगा। यूज़ नहीं पता होगा तो फॉर्मूला याद करने का फ़ायदा क्या। जब कोई एंगल दिया हो टॉइस में, मतलब दुगना एंगल दिया हो और उसको हमको उसके आधे में जाना है, इसका आधा एक्स ही ना होगा, जो एंगल दिया है उसके आधे में जाना है, तो उसको एक्सपेंड करने का ये फॉर्मूला है। अगर cos में जाना है साइन दोनों में जाना है तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर सिर्फ साइन में जाना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सिर्फ cos में जाना है तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। वो तो मेन यही है कि कोई भी cos का दुगना एंगल दिया हो, दुगना एंगल दिया हुआ है तो उसके एक गुना वाला सिर्फ कैसे इसको ब्रेक करेंगे, ये काम आएगा कभी कभी। अगर 2x 4x दिया होगा तो उसके आधे में कैसे जाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे आया है तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, cos x प्लस एक्स, एक्सपेंशन आपको पता ही है, cos फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल, तो क्या करते हैं cos ऑफ फर्स्ट एंगल cos ऑफ सेकेंड एंगल, माइनस प्लस है तो माइनस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ सेकेंड एंगल। आया क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया, यही चीज़ हमने लिखा है। तो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो चीज़ हमेशा याद रख लेनी होती है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, बाकी में काम आएगा, तो ये चीज़ हम लोगों को याद कर लेना है। ये बैठ के निकालने लगेंगे तो उतना दिमाग में काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको याद होना चाहिए। या इसका एक और यूज़ हो सकता है, इसका एक और यूज़ ये होगा कि मान ले कभी दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स, नहीं यहाँ से देख लेते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, cos स्क्वायर एक्स दिया है, सिंपली cos स्क्वायर एक्स दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चाहिए कि ये स्क्वायर हट जाए, तो स्क्वायर हटेगा तो हटेगा कैसे, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा ना, cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, फॉर्मूले से हट गया ना। ये एक इसका यूज़ हो सकता है। तो फॉर्मूला पढ़ने से पहले कोई चीज़ याद रखें तो उसका ट्रिक याद करें कि इसका कब हमें याद रखना है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर हमें ऐसी कंडीशन आए कि जहाँ एंगल दुगना दिया हुआ है उसको एक गुना ही लाना है तो ये यूज़ कर लें। अगर ऐसी कंडीशन आई कि अगर स्क्वायर दिया हुआ है किसी cos का और हमें वो स्क्वायर हटाना है, डिग्री कुछ भी हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिग्री कुछ भी हो जाए दुगनी तिगनी, लेकिन हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos 2x प्लस 1/2। समझ में आया, क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम अभी से बताते हुए चल रहे हैं कि कब क्या यूज़ करने का यूज़ क्या है। अब इसी तरह आप पूछेंगे कि साइन का भी दुगना बता दें, तो साइन ऑफ 2x क्या होगा, यहीं से निकाल लेते हैं, साइन x प्लस एक्स, तो क्या होता है साइन x कॉस वाई की जगह x है, प्लस
साइन एक्स कॉस एक्स, फर्स्ट वेरिएबल सेकेंड दोनों सेम है तो 2 टाइम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 टाइम ऑफ क्या आएगा साइन एक्स कॉस एक्स। एक तरह से ये क्वेश्चन भी चल रहा है और आपका मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला बन जा रहा है। निकाल तो इससे भी सकते हैं ना, ये सब प्रूफ कर दिया मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो गया और एक तरह से फॉर्मूला भी निकल गया, लेकिन मेन पॉइंट याद कर ले रहे हैं हम लोग। अब 10 हो गया, कॉस का भी दुगना हो गया, अब दुगने को सिंगल में लाने का एक फॉर्मूला हो गया। अगर साइन का दुगना एंगल दिया हुआ है उसको हाफ में करने का भी पता चल गया। अब 10 का दुगना अगर दिया हो उसको आधे में करना है तो कैसे आएगा 10 2x, सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 10 का। तो क्या होता है 10x 10y होता है ना, यहीं से देख लें 10 2x मीन्स x प्लस एक्स, तो 10x होता है, फिर प्लस दूसरे एंगल का 10 होता है और नीचे 1 माइनस 10x इंटू 10x होता है। तो वैल्यू क्या आई 2 टाइम ऑफ 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये भी याद कर लेंगे, ऐसे भूल भी जाएंगे तो आप लोग कितना मिनट लगेगा, ऐसे भी करके याद कर लेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे कि ये चीज़ें याद रखें बस कि क्या करना है हमें, दुगना दिया हुआ है उसको 2x को x में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से अब आप किसका करना चाहेंगे, अब 3 टाइम्स का देख लेते हैं। 2 टाइम्स हो गया ना, साइन कॉस, साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, उसके अलावा और कोई भी वैल्यू दी रहेगी, अगर कॉट दी रहेगी तो इसका उल्टा कर देंगे, कोसेक दी होगी सेकेंड तो कॉस का उल्टा कर देंगे, साइन का कोसेक का इसका उल्टा कर देंगे। तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए साइन 3x का देख लेते हैं। अब 3 टाइम्स का साइन 3 टाइम ऑफ x क्या होता है, अब इस 3 टाइम x दिया तो अब इसको x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 टाइम ऑफ साइन ऑफ x माइनस 4 टाइम ऑफ साइन क्यूब x, ये फॉर्मूला है। 18 अगर देख लें इसी तरह से cos 3x, तो ये है आपका 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एक प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग उस हिसाब से कर लेंगे। साइन 3x को हम लोग 2x प्लस x लिख सकते हैं ना, तो अब इसी तो एक्सपेंड करें, साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 2x साइन ऑफ x हुआ। अब हमें अभी पता है इससे पहले वाले से कि 2x को x के फॉर्म, हमें सब x लाना है, तो 2x को x में लाने का क्या फॉर्मूला था, साइन 2x जैसे दिख रहा है तो 2 टाइम ऑफ साइन x कॉस x और यहाँ पे कॉस ऑफ x, ये हो गया। फिर वह प्लस कॉस 2x क्या ले आना है, कॉस 2x को एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों तो करेंगे नहीं, हम लोग लिख देते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो बचा क्या बाहर साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या बचेगा यहाँ साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, इतना आया। हमें साइन का साइन में ही निकालना है, सिंपल पड़ेगा ना, साइन को हमें ब्रेक करना है ऐसे साइन में जो उसका 1/3 एंगल हो जाए, तो पूरे कॉस को हटाना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे cos 2x को सिर्फ साइन फॉर्म में लिए हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिए हैं, सिर्फ साइन वाला लिए हैं फॉर्मूला। तो साइन एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, समझ रहे होंगे कि cos को हम लोग साइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें आंसर सिर्फ साइन वाला चाहिए, प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स हो गया। मल्टीप्लाई करें 2 साइन एक्स माइनस 2
साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो क्या आया 2 + 1 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। किसकी वैल्यू है? साइन 3x की वैल्यू है। प्रूफ हो गया ना। cos 3x आप अपने हिसाब से करेंगे। cos 3x में क्या करेंगे? cos 2x + x लिख देंगे, एक्सपेंड करेंगे और वहाँ पे साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ साइन को यहाँ हम लोग cos को साइन में किया है ना, वहाँ cos साइन को cos में करेंगे क्योंकि आंसर हमें cos में चाहिए। आप लोग निकालेंगे, कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे इसका प्रूफ। अब साइन का ट्रिपल हो गया, cos का ट्रिपल हो गया, अब tan का ट्रिपल देख लेते हैं। tan का ट्रिपल, tan 3x की वैल्यू होगी 3 टाइम ऑफ tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये होगी। ठीक है, अब यही है, कैसे प्रूफ करेंगे? सेम वही है, 2x + x लेंगे, उसे एक्सपेंड करेंगे, उसका प्रूफ निकालेंगे। चलिए एक बार देख ही लेते हैं प्रूफ, एक बार देखने में क्या जाता है। मे भी कभी प्रूफ पूछ दिया कि ये कैसे आया, ये निकालिए, तब कैसे निकालेंगे? तो इसलिए कोई चीज़ स्किप नहीं करनी चाहिए, सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, लेकिन एज ए फॉर्मूला तो आपको याद रहना चाहिए। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए, tan ऑफ 3x को हम लोग लिखेंगे tan ऑफ 2x + x